नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। चुनावी विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं। अब हम लोग प्राणपुर विधानसभा का चुनावी विश्लेषण करेंगे। पिछले चुनाव में प्राणपुर विधानसभा में कितने वोटर थे, कितनी पोलिंग हुई और इस बार क्या संभावना है, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार शिवानी, नमस्कार दर्शकों। सर, ये बताइए कि पिछले चुनाव में यहाँ कितने वोटर थे और कितनी पोलिंग हुई थी। शिवानी, सीधे चले जाते हैं हम लोग 15 साल पहले चौथे टेन्योर पे 2010 से बात करते हैं। उसमें यहाँ वोटरों की संख्या थी 2,29,000। 2015 में ये बढ़ के होगी 2,62,000। फिर ये बढ़ के हो गई बीच में 3,05,000 और अभी करंट में है 3 लाख। 2025 में 3,13,000। अगर आप 2010, 2015, 2020 के समय की गणना करेंगे तो ग्रोथ रेट मतदाताओं की पॉपुलेशन की 17% औसतन आती है। लेकिन 2025 में SIR लग गया, ग्रोथ रेट का काम नहीं आया, तो इस बार ग्रोथ रेट मात्र 2.5%। यानी अगर एवरेज ग्रोथ रेट की देखेंगे तो यहाँ एस्टिमेटेड 3,65,000 वोट होने चाहिए थे, लेकिन है 3,13,000, करीब 52,000 वोट यहाँ भी कट गए SIR का एवरेज के हिसाब से। क्या वास्तविकता है नहीं है, ये तो बात की बात करेंगे, लेकिन इस बार 3,13,000 वोट है और इसी का विश्लेषण हम लोग आगे अभी करेंगे। शिवानी सर, इस बार SIR का अच्छा खासा असर है, तो इस बार प्रोजेक्टेड पोलिंग कितनी हो सकती है। शिवानी, प्राणपुर हमेशा से शुरू से ही ट्रेंगुलर त्रिकोणीय संघर्ष का मैदान रहा है। ये सीट काफ़ी ट्रेंगुलर रही है, कंट्रोवर्शियल भी रहा है। मुस्लिम मतदाताएँ ज़्यादा है, लेकिन ये सिरियापुरी और अलग मुस्लिम समाज में वोट बढ़ जाते हैं। इस बार क्या होगा, देखने वाली बात होगी। ट्रेंगुलर वोट पहले भी रहते और इस बार भी ट्रेंगुलर लड़ाई है। चलिए हम देखते हैं कि 2010 में यहाँ कितना वोट पड़ा, कैसे कैसे वोट पड़े। 2010 में यहाँ 2,32,000 वोट थे। तो पोलिंग हुई 1,38,000 पोलिंग हुई, लगभग 60% पोल हुआ था। 2015 में पोलिंग परसेंटेज प्राणपुर में बढ़ा। विनोद सिंह उस समय चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी थे, मंत्री भी बने। तो 2015 में वो पोलिंग बढ़ के हो जाती है 68% और टोटल वोट उस समय थे यहाँ पे 2,62,000, लेकिन पोल हो गया 1,79,000 प्लस, लगभग 1,80,000 पोल हो गए। 2020 में विनोद सिंह का निधन हो गया। निशा सिंह, उनकी पत्नी, यहाँ चुनाव लड़ रही थी, उसका फ़ायदा भी मिला था इस चुनाव में, उनको सेंटिमेंट का भी फ़ायदा मिला था। लेकिन वोट कितना गिरा, वोट थोड़ा घटा, 65% पोलिंग हुई, 68 से घट के 65% पोलिंग हो गई। कितना वोट था यहाँ पे, वोट कितना था, तो 3,05,000 टोटल वोट थे। तो पोल कितना हुआ, तो 2 लाख वोट पड़ा, 2,87,000 वोट ओनली, नॉट 100, 2 लाख वोट, 2,87,000 वोट पड़े। तो निशा सिंह की यहाँ जीत मिली थी, लेकिन उस समय वोट मुस्लिम समाज के 2 भाग में बटे भी थे और निशा सिंह को विनोद सिंह के निधन का सेंटिमेंट का भी फायदा मिला था। शिवानी सर, अब ये बताइए कि पहले वाले प्रत्याशियों के लिए यहाँ जीत का रेशियो क्या था और इस बार जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को लगभग कितने वोट की आवश्यकता पड़ेगी। शिवानी, इसके लिए हम लोग 2-3 टर्म पीछे चलते हैं। जैसे मैंने बताया 2010 में यहाँ 60% ही पोलिंग हुई थी, तो हम लोग 2015 में 68% और 2020 में 65%। तो हम लोग 2015 में देखते हैं किसको जीत कितना मिला। 2015 में विनोद सिंह जो मंत्री जो वो जीते थे। वोट कितना मिला था उनको 15 में, वोट मिला था 47,900 प्लस वोट मिले थे, 48,000 से थोड़ा कम। और टोटल पोलिंग उस बार टोटल पोलिंग हुई थी 1,79,000 पोल हुआ था। तो वोट तो कम मिला था, लेकिन ये वोट बढ़ गए थे। कैसे बढ़ गए, सेकेंड पोजीशन में इशरत परवीन रही थी उस बार, तो 39,800 वोट मिला और उसके ठीक 170 वोट पीछे रहे थे तौकीर आलम, यानी 39,600 प्लस वोट उनको मिला। मात्र दोनों में 170 वोट का फर्क रहा, इसलिए दोनों में वोट बढ़ जाने के कारण विनोद सिंह की जीत आसानी से हो गई थी। और टोटल क्या था जीत का रेशियो, पब्लिक वोटिंग कैसे करती है यहाँ की, ये भी समझ लीजिए। टॉप 3 कैंडिडेट को मिला कि यहाँ 1,28,000 वोट गिरे। टोटल पोलिंग कितना था, 1,79,000। तो आप देखिए 70% लोग, लगभग 70 से 71% के बीच लोग टॉप 3 कैंडिडेट को वोट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्राणपुर सीट लगातार ट्रेंगुलर है, त्रिकोणीय है, इस बार भी है, आते हैं उसके ऊपर हम लोग अभी। अब आइए 2020 में इसी को रेशियो देखते हैं। इस बार विनोद सिंह का निधन हो गया, उनकी पत्नी निशा सिंह पहली बार राजनीति में आई।
सेंटिमेंट भी था लोगों का था भी, फिर भी कॉन्टेस्ट काफ़ी टक्कर का था, काफ़ी टक्कर का, सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। इस बार निशा सिंह को वोट मिला 79,900 प्लस वोट, यानी 80,000 से थोड़ा कम, 79,974 वोट मिला। और ठीक इसके पीछे थे तौकीर आलम, तौकीर आलम को मिला 79,002 वोट, 77,002 वोट मिले, यानी 2972 वोट से तौकीर आलम 3,000 से भी कम से उनकी हार हुई। और लेकिन तीसरी कैंडिडेट 19,000 इशरत परवीन इस बार भी यहाँ थी, तो इशरत परवीन को भी 19,000 वोट मिले, फिर वही कारण बना, वोट बढ़ गए और निशा सिंह को आसानी से जीत मिल गई, सेंटीमेंट भी था। लेकिन 2025 थोड़ा स्थिति बदली हुई है, इस बार वोट तो बटेगा, इस बार भी ट्रायंगुलर है, लेकिन पहली वाली स्थिति नहीं है। इस बार तीसरे कोण में तौकीर आलम ने यहाँ से मैदान छोड़ दिया, पार्टी ने उन्हें बरारी भेज दिया, तो इस बार इशरत परवीन को टिकट मिली है। महागठबंधन से सीधी टक्कर दे रही है इशरत परवीन निशा सिंह को। तीसरा कौन आ गया, तो इस बार AMIM जो असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी हैं, आफ्ताब कंचन, वो चुनाव मैदान में है। हालांकि ओवैसी की सभा में भीड़ भी हो रही है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज के जानकार लोग उसे माने तो भीड़ भले कितना हो जाए, लेकिन इस बार वोट शायद उतना बटेगा नहीं, तो टक्कर काटे की है। इस बार एस्टिमेटेड पोलिंग क्या होगी, आपने सवाल किया। SIR का असर है, अगली बार 2020 में 2,87,000 वोट गिरे थे, 2,00,087, और पोल कितना था, वोट कितना था, टोटल वोट था 3,05,000, तो इस बार वोट कितना हो गया 3,13,000, 8,000 बढ़ गए। थोड़ा जब मतदाता भी जागरूक है तो मान के चलते हैं 2,10,000 से 2,15,000 इस बार पोलिंग होगी। त्रिकोणीय संघर्ष है, वोट अगर ज़्यादा नहीं कटा, अगर 3 भाग में बढ़ गया, तब तक वोट यहाँ 80 से 90,000 जो वोट ले आएगा वो जीत जाएगा। अगर वोट नहीं बटा तो आप मान के चलिए 1,00,000 वोट की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए यहाँ पे। अभी देखने वाली बात है कि यहाँ की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है, ताज पहनाती है। शिवानी, धन्यवाद सर दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। तो ये था प्राणपुर विधानसभा सीट का चुनावी विश्लेषण। आगे हम आपको दूसरे विधानसभा का चुनावी विश्लेषण दिखाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, 11 नवंबर को तारीख याद कीजिएगा, 2 दिन बाद मंगलवार के दिन अपना मतदान करना मत भूलिएगा। जिले के 7 विधानसभा के लोगों से मेरे पे लगे खुलकर मतदान कीजिएगा। धन्यवाद।